हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय नाणकीय व्यवस्था। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्किंग के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, इस बार क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 ओवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए यूनिवर्सिटी ने 4 ऑप्शन बताया, जो आप लोग को पता रहेगा। तो पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको हर एक यूनिट के लिए आईएमपी क्वेश्चन भी दूंगा, और एक दिन के अंदर कम से कम पढ़कर कैसे हम फुल कवर कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी में आपको समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो पहले मार्किंग की अगर बात करें तो ये हमारा इकोनॉमिक का सब्जेक्ट है, पर इस सब्जेक्ट में आप देखेंगे ना तो हमको हर एक यूनिट के अंदर 2 से 3 सेक्शन दिए, मतलब टॉपिक दिए गए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में ए और बी 2 हमको सेक्शन दिए गए, यहाँ पर 3 है, और हर एक के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन जितने दिए गए, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में हमको दिए गए। तो मार्किंग कैसी रहेगी, मोस्ट ऑफ हर एक में से वो एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा। तो मोस्ट ऑफ जो मार्किंग है ऐसी हो सकती है कि ऊपर एक 10 मार्क का हाईएस्ट जो है उसका 10 मार्क का क्वेश्चन पूछने, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है तो हाईएस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और ऑप्शन के अंदर वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है 5-5 मार्क के, जिससे क्या रहेगा वो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि कहीं पे क्या 3-3 टॉपिक भी दिए गए, तो तीनों में से एक एक पूछने के लिए वो इस मार्किंग वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है। और पिछले साल ऐसे ही पूछा भी गया था। और बाई चांस उसे लगता है कि किसी यूनिट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने तो ऊपर भी वो 5-5 और ऑप्शन में 5-5 कर सकता है। इन शॉर्ट में या तो हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 के ऑप्शन में 5-5, या तो 4 क्वेश्चन होंगे ऊपर भी 5-5 और ऑप्शन में भी 2 क्वेश्चन 5-5 के हो सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ हम ऐसे तैयारी करेंगे कि समझिए कि 10 के ऑप्शन में 5-5 हो, तो हमको एग्जाम में एक दिन की तैयारी में या तो ऊपर का 10 मार्क का आ जाना चाहिए या ऑप्शन के 2 क्वेश्चन हमको आ जाना चाहिए। इस तरह से हमको तैयारी करनी रहेगी, और मैं आपको आईएमपी भी इस स्ट्रेटजी वाइज ही देने वाला हूँ। तो मार्किंग मोस्ट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग हो सकती है, सभी यूनिट में सेम हो सकती है, या बाई चांस किसी एक यूनिट में चेंज भी हो सकती है। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमको 10 मार्क में कितना लिखना चाहिए, 5 मार्क में कितना, तो वो भी मैं आपको यहाँ समझा दूँ। आपको टाइमिंग को ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 4 यूनिट को आपको अटेम्प्ट करना है और साथ में क्वेश्चन 5 भी आपको लिखना है। तो एक के लिए आपको यहाँ पर हाईएस्ट है ना 25 मिनट ही मिलता है। ठीक है, 25 मिनट होता है हमारा एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और लास्ट में हमको समझिएगा 10 मिनट के आसपास हो सकता है। वैसे तो यहाँ पे 20 मिनट बचती है, पर 10 मिनट पहले पेपर पूरा करना भी चाहिए। तो आपको देखना, अगर ऊपर 10 मार्क का आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप मिनिमम 3 पेज लिख लीजिएगा तो भी आपका इनफ है। टाइम ध्यान दीजिए, अगर एक्स्ट्रा टाइम बचा तो आप ज़्यादा लिख सकते हो। और 5 मार्क के अगर 2 क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं तो 2-2 पेज भी अगर लिख दोगे तो भी इनफ है। टाइमिंग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर टाइम ज़्यादा बचता है तो आप ज़्यादा भी बता सकते हो, जितना आपको आता है उतना डिस्क्राइब कर सकते हो, पर 2 पेज ही मुझे लगता है इनफ है। आई होप आपको मार्किंग के साथ कैसे लिखना वो भी आइडिया आया होगा। अब हम पहले क्वेश्चन 5 को समझते हैं, फिर मैं आपको हर एक यूनिट के आईएमपी भी दूंगा और लास्ट दिन के लिए स्ट्रेटजी भी समझाऊंगा। तो क्वेश्चन 5 के अंदर यहाँ पर हमारे साथ क्या हो सकता है, ये हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो वैसे तो देखा गया कि पिछले साल जब पेपर हुआ उसमें एमसीक्यू ही पूछे गए थे और हमारे बुक में एमसीक्यू दिए गए, तो वैसे देखा जाए 19% यहाँ पर एमसीक्यू ही होने के चांसेस है। इस बार भी आपको एमसीक्यू ही पूछे जा सकते हैं, पर बाय चांस ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो इकोनॉमिक है ना पहले ओल्ड सिलेबस में था सेमेस्टर 3 के ना, तो वहाँ पे देखा गया कि पिछले जितनी बार भी एग्जाम हुई इस आईएफएस की उसमें एमसीक्यू ना होकर वहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, पुराने सिलेबस की बात करो। बट अब एमसीक्यू होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यह टाइम कम कर दिया गया। पहले 2.5 आवर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में टाइम तो जाता है, इसलिए एमसीक्यू पूछने के ज़्यादा चांसेस है। 99% यही हो सकता है। बाई चांस अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी ले ना तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी है, जो आपने ऊपर के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े होंगे ना उसको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाता है। कहीं पर मीनिंग पूछी जाती है, कहीं पर पॉइंट पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। इन शॉर्ट में आपको एमसीक्यू की ही तैयारी करनी है। मार्किंग आप लोगों को पता रहेगा कि जो एक क्वेश्चन रहता है वो हमारा 1 मार्क का होता है, तो 10 मार्क के लिए आपको 10 जितने अटेम्प्ट करने हैं
होते दिए गए और एक्स्ट्रा 12 जितने हो सकते हैं, क्योंकि हर एक में से 3-3 पूछे जाते हैं। तो 10 आप इजीली वो पसंद कीजिए जो आपको परफेक्ट आते हैं। और ये 10 मार्क आप लोग को पता है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट दिन वालों को पास होने में मदद करता है, तो रेगुलर वालों को हाईएस्ट मार्क लाने के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है हमारे जो पासिंग मार्क है ना वो 50 में से 18 है, और यहाँ पर ही आप 10 में से 10 ले आते हो तो देखिए आधा काम आपका हो जाता है। फिर आप अगर लास्ट दिन की तैयारी में ऊपर का अगर एक एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो पास भी हो जाते हैं और अच्छे मार्क भी आपके आ जाते हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अब मैं आपको IMP और साथ में स्ट्रेटेजी बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ इंडेक्स की यहाँ पर प्रिंट निकाली हुई, तो यहाँ इंडेक्स से मैं आपको सारे क्वेश्चन IMP देना चाहूँगा, ठीक है। गुजराती में मैं इंग्लिश में भी आपको बोलूंगा, बाकी इंडेक्स का ना क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एंड तक मैं आपको लास्ट दिन की स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगी कम से कम कैसे पढ़ सकते हैं। जब हमारे पास अगर 3 क्वेश्चन हो तो भी उसमें से एक ना एक गारंटी निकले, वो कैसी स्ट्रेटेजी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। ये जो सब्जेक्ट है आप देखोगे ना उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन दिए गए, और सारे क्वेश्चन एक बार देखने पर IMP जैसे ही लगते, और ये पुराने मैंने जैसे कहा सेमेस्टर 3 में ओल्ड सिलेबस में था, तो मैक्सिमम सारे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। फिर मैं आपको ऐसी IMP दूंगा जो मोस्ट ऑफ पूछी ही जाएगी। तो बात करते हैं फर्स्ट यूनिट जिसमें जहाँ पर हमारे पास 2 सेक्शन है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कवर कर लीजिए। जो हमारा यहाँ पर नाणाकीय का टॉपिक है, भारतीय नाणाकीय व्यवस्था, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, उसका मार्खू, स्ट्रक्चर, फिर मुख्य घटक, कंपोनेंट इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे, कार्य मतलब फंक्शन, ये 3 टॉपिक कवर कर लीजिए। फिर सेकंड टॉपिक में से भी एग्जाम में पूछा तो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 क्वेश्चन होंगे, अगर 2 सेक्शन है तो किसी एक के 2 क्वेश्चन होंगे, किसी एक के 1 क्वेश्चन होंगे, पूछेगा तो दोनों के अंदर। तो अब सेकंड की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो सेकंड में आप देखेंगे ना एकदम इजी वाले टॉपिक दिए गए, जो आप लोगों को पता रहेगा। RBI, SEBI, IRDA सबके क्या देखो उपदेश, सत्ता और कार्य, ये 3 टॉपिक ही दिए गए। तो आप इसको एक एक क्वेश्चन समझिएगा। RBI का एक टॉपिक कवर कर लीजिए, मतलब आप उपदेश उसका पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव, और कार्य मतलब उसका फंक्शन, इंग्लिश में रोल भी लिखा हो सकता है। RBI का ये टॉपिक क्लियर किया। SEBI का भी आप लोग उसका हेतु मतलब उपदेश क्लियर कर लीजिए, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव, सेकंड उसका कार्य मतलब उसका फंक्शन। इसी तरह IRD का, आप बोलो इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा मत समझिए, इसको एक समझिए, इसको भी एक और इसको भी एक, और देखो पॉइंट वाइज ही है, क्योंकि इन में से 100% एक ना एक तो आएगा ही, ठीक है। आपको एक एक टॉपिक इसमें हटा भी रहा हो, सत्ता हो, नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक पढ़ेगा और यहाँ पर ये 3, तो ये 6 टॉपिक्स है। मुझे लगता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन तो 100% आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब अगर लास्ट नहीं पढ़े, बोले सर हमको इतना नहीं पढ़ना है, इससे भी कम बताओ, तो सिंपल से बताओ, दोनों सेक्शन में से एक ना एक क्वेश्चन तो होगा ही। जैसे मैंने आपको फाइनल कहा, किसी का 2 होगा तो किसी का 1 होगा, तो आप कोई भी एक पूरा पढ़ के जा सकते हो, किसी एक को छोड़ दीजिए और एक को कर लीजिए। अब आपको जो इजी लगे, जिसके पॉइंट इजी लगते हैं, जिसके अंदर आप जानते हो, लिख सकते हो, ऐसा सिलेक्शन कर लीजिए। जो मैंने बताया वो पढ़िएगा, और साथ में एक आध एक्स्ट्रा, जैसे अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे आप जा रहे हो तो नीचे जो हमारा थर्ड टॉपिक बचा IFSCA, इसका भी इन दोनों में से कोई एक आध क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिससे आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन अगर लिखना है तो भी आपको एक ना एक तो उसमें से मिल जाएगा। आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर। एंड तक देखिए, वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि इसमें टॉपिक भी बहुत ज़्यादा, और मैं आपको इजीली समझा भी रहा हूँ कि कैसे तैयारी करनी चाहिए लास्ट दिन के अंदर। यहाँ पे हमारे पास कितने टॉपिक है, 3 है। एक तो नाणा बाजार, इंग्लिश में आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट लिखा होगा, फिर सेकंड हमारा मूडी बाजार, कैपिटल मार्केट, और थर्ड हमारा देवा बाजार, डेट मार्केट। अब तीनों में देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए, और यहाँ पर भी दिए 4, और जो लॉन्ग टॉपिक दिए। अब इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा हर एक में से। अब हमको क्या करना है कि कौन सा क्वेश्चन 10 में को फिक्स पता होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए बोलूँगा, पर मैं आपको फिक्स जो IMP दे रहा हूँ उतना इनफ है। क्या करना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्य फंक्शन पढ़ लेना, और सारे के ना टॉपिक एक जैसे ही मोस्ट ऑफ देखिएगा। फिर सेकंड उसका महत्व इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा, और थर्ड उसका साधन तो पढ़िएगा, इंग्लिश में लिखा होगा इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पे 4 दिए गए, अगर 4 में से आप चाहो तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ अलग पढ़ सकते हो, ठीक है। एक इसमें छोड़ सकते हो, बाकी 3 आप कंपलसरी पढ़ लीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन को पहले टारगेट कीजिएगा, एक ना क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, इसी के अंदर जो सेकंड सेक्शन दिया गया मूडी बाजार कैपिटल, इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो उसका पहले बेसिक तो आप पढ़ लीजिए, जो हमारा पहला लक्षण है, फिर उसका कार्य फंक्शन है। फिर यहाँ पास अगला टॉपिक है प्राथमिक, प्राइमरी वाला, तो उसका घटक दिया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिए कंपोनेंट। अब फिर उसका यहाँ पे SEBI का जो गाइडलाइन दिया गया है शेयर वाला, उसका और हक ना शेयर, ये 2 के, ठीक है। फिर यहाँ पर पहले मैं टिक कर फिर समझा तो आपको। पॉइंट नंबर 9 गौण बाजार, इंग्लिश में लिखा सेकेंडरी, उसका कार्य फंक्शन, और लास्ट में उसका डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस। इतने क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और थर्ड के अंदर देखेंगे, थर्ड के अंदर सबके डिफरेंस ही दिए गए। थर्ड में मैं आपको एक भी टिक करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से रेगुलर वाले पढ़ सकते हो। मैं आप दोनों सेक्शन में ही दे रहा हूँ कि दोनों के एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर आपके
हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब लास्ट में वाले बोले सर दोनों ही नहीं पढ़ना है, तो कोई एक पढ़ लीजिए। आपको अगर एक ही क्वेश्चन इनफ है आपके लिए तो फर्स्ट की ओर जा सकते हो, जिसमें 3 में से तो गारंटी आएगा ही, 99% है। फिर भी फोर्थ का हल्का हल्का आप देख सकते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की भी है। आपको पता रहेगा बैंक रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, आपको आइडिया का रेपो रेट कब होता है, ये कब आरबीआई अप्लाई करती है आपको पता रहेगा। तो थोड़ा सा हल्का देख लीजिएगा, इन 3 से काम हो जाएगा, पर चौथे को हल्का देख लीजिए, जिससे आप सेफ हो जाएगा। एक नया क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। आप स्ट्रेटजी समझ पा रहे होंगे। लाजिम वाले को एक सेक्शन की और प्रायोरिटी दे सकते हो, एक नाइक मिल जाएगा। रेगुलर वाले में जो दोनों में आपको टिक किए वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको 2 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम देने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दिए, इसलिए मुझे इतने देने पड़ रहे हैं। बात करते हैं थर्ड यूनिट की। यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, तो दूसरा हमारी उसकी सर्विस है। ठीक है, अब दोनों में से ना फर्स्ट में आपको बोलो सेकंड की ओर जाइए। सेकंड में ना तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और लास्ट अगर एनईपी में देखो तो दोनों टॉपिक पूछे गए थे, तो ये 2 तो कंपलसरी कवर कीजिएगा। मैं तो बोलो थर्ड वाला भी कवर कर लीजिए, इन शॉर्ट में सेफ हो जाएगा। इसमें से एक ना एक तो गारंटी मिलेगा, बाय चांस 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से 2 भी निकल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लास्ट वालों को भी और रेगुलर वाले को पहले इसको प्रायोरिटी देना है। थर्ड यूनिट की 3 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाले में भी किसी को पढ़ना है, ठीक है, रेगुलर वाले को, तो एक आध क्वेश्चन कौन सा पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग के 2 पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर पढ़ना है तो, वरना रेगुलर वाले भी ऐसा कर सकते हो, इस यूनिट में एक सेक्शन ये वाला पूरा छोड़ सकते हो, सेकंड वाले को ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आई होप ये थर्ड वाले को आपको समझ में आया होगा क्यों ऐसा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस अगर 3 क्वेश्चन भी पूछेगा तो एक ना एक तो मिलेगा, बाई चांस 2 के भी मिल सकते हैं। तो इसको एक प्रायोरिटी, कम से 3 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो मैं फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम की दिन ही वीडियो देख रहे होगे, तो वैसे भी आपको टाइम का आपको पता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे चौथे यूनिट की बात करें। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए, एक हमारा जो भी बैंकिंग वाला है वो, दूसरा है म्यूचुअल फंड का, और तीसरा इंश्योरेंस का। ये टॉपिक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक में से, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक, और इसमें भी एक आएगा। तो पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्टिंग के तीनों पढ़ लीजिए। तीनों में कार्य फंक्शन ही दिए, आप पूरी बुक में देखिए, हर एक में आपको एक जैसे टॉपिक दे रहा हूँ, कार्य फंक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 भी पढ़ लेना चाहिए, नॉन बैंकिंग वाला जो होता है वो वाला टॉपिक, उसमें तो प्रकार थोड़ा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा हल्का हल्के देख लेना, आपको पॉइंट पता रहे, कुछ आता रहे, लिख पर ऐसा आपको पढ़ लेना है, वो आप लोग जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। फिर सेकंड म्यूचुअल फंड आपको इजीली आ ही जाएगा, पढ़ने में कोई टाइम भी नहीं लगेगा। अब उसके प्रकार पढ़ लीजिए, उसकी पद्धति, ये 2 टॉपिक पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर अब बीमा इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में सिंपल सी बात है, जो उसके टाइप्स है वो पढ़ लीजिए, और टाइप्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये 2 टॉपिक पहले कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें सेफ हो जाओगे। और लास्ट में लगता है कि तीनों के हमको नहीं पढ़ने, तो 2 के पढ़ लीजिए, 2 के, उसमें जो आपको इजी लगता हो। आपको म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस इजी लगता है तो ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको बैंक और ये इजी लगता है ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, और जो आप पढ़ो उसमें एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा। तो ये रहे आईएमपी। एक बार अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कहीं पर मिसिंग हो गया हो तो फटाफट में। तो देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट के मैंने आपको टिक किया आईएमपी, ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट सेक्शन है। उसी के बाद बात करता हूँ सेकंड यूनिट का हमारा सेकंड नंबर का, और ये थर्ड नंबर का, बी और ये सी। ठीक है, और थर्ड की बात करो, फर्स्ट के अंदर मैंने ये 2 क्वेश्चन टिक किए। फिर हमारे ये सेकंड थर्ड यूनिट के अंदर इसके तीनों पढ़ने के बोले, ऐसे तो पहले 2 तो जरूर पढ़िएगा, पर तीसरे भी हल्का हल्का आप देख लीजिएगा। और लास्ट यूनिट के अंदर तीनों के अंदर ये रहे आईएमपी। ठीक है, इतने पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे पर टॉपिक इजी है। और ये आप यूनिट भी देखिए, हर एक के ना कितने सारे क्वेश्चन दिए, और इस इकोनॉमिक में देखिए 3 तो क्वेश्चन कम से कम होंगे, कहीं पर 4 भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो थोड़ा ज़्यादा आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। पर मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई है कि अगर लास्ट दिन तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले किसी भी एक को टारगेट कर सकते हो। अगर 2 सेक्शन दिए गए तो किसी एक को भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हर एक में से एक ना एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो ऊपर 10 मार्क में रहेगा या नीचे 5-5 में रहेगा। इन शॉर्ट में आप एक क्वेश्चन को टारगेट करना चाहते हो तो कोई भी एक सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो इजीली आप 4 यूनिट को एग्जाम में लिख पाएंगे, और साथ में आप एमसीक्यू तो करने वाले हो, तो इस तरह से आप इजीली पास हो जाओगे और अच्छे मार्क भी आपके आ जाएंगे। आई होप कंप्लीट आपको डिस्कशन समझ में आएगा। यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है, कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि आप वीजी स्टेपन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।